This conference will now be जो recorded. लोग नहीं थे अगले क्लास में मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी से क्या किए थे, ठीक है। और जिसके पास है वो ओपन करके रखो, उसके बाद से करेंगे। और जो लोग नहीं थे, हमें क्या करना था, एक स्टील का स्ट्रक्चर करना था। तो स्टील का स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हम लोग डिजाइन फॉलो कर रहे थे। तो डिजाइन में क्या दिया गया था, डिजाइन में दिया गया था इसका जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर करके था। ये डिस्टेंस हमारे प्लस 30 मीटर करके था। यहाँ पर भी डिस्टेंस 30 मीटर, वहाँ पर भी डिस्टेंस 30 मीटर करके 30 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस था। और इसमें डिस्टेंस था हमारा 42 करके, मतलब 6 डिस्टेंस था, 6 × 7 करके 7 यहाँ पर रफ कट दिया गया है। तो 7 सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 6 करके डिवाइडेड, ठीक है। तो इसको करेंगे। अब इसको करने से पहले क्या कर रहे थे हम लोग, तो जो लोग करे थे वही से करना है, तुम्हें करना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ जल्दी से फिर से दिखा दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी याद आ जाएगा कि क्या क्या करे थे हम। समझो कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं क्या कहता है। किस चीज के लिए लिए थे बोल रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा था उसमें, उसका जो बीम का हाइट है, बीम का हाइट था वहां पर 6 मीटर करके था। तो मॉडलिंग, जियोमेट्री, इसको क्रॉस करके जीरो करके फिट कर देते। तुम्हें करना नहीं है, तुम जो लोग नए आए हो अगले क्लास में नहीं थे देख लो। तो इसको कॉपी करके हम लोग क्या देंगे, ऊपर का हाइट देंगे। तो ऊपर का हाइट 6 मीटर था, बीम का हाइट 6 मीटर। सो ट्रांजिशन रिपीट एक बार में देके वाई में देके 6 मीटर करके लिंक अप कर लेंगे। do 2 × 6 मीटर का लिंक अप, ओके। स्पेसिंग और मेंबर इनपुट्स आर नॉट प्रॉपर, 0 0 या ट्रांजिशन रिपीट मान में जा रहा है सेक्शन। ओके उसमें डिलीट कर रहा था तो उतनी हमें 0 y 6 मीटर लिंक अप स्टेप। क्या दे रहा है बोलो तो, y डायरेक्शन में 6 मीटर स्पेसिंग लिंक अप करके, लिंक अप की जगह मेंबर पिन क्लिक कर हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको हमें देना है। तो उसके 30 डिस्टेंस था, तो उसमें 30 डिस्टेंस जो हम लोग पुट कर रहे थे, मतलब यहाँ पर जो 30 डिस्टेंस करके था, यहाँ पर ये जो 30 डिस्टेंस था, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसे करके, ऐसे करके। तो हम लोग पहले 15 डिस्टेंस क्रिएट करके इसका थोड़ा हाइट दे देंगे, मूव करके, ठीक है। मूव कमांड यूज करेंगे, बस हो जाएगा उसमें। एक्स डायरेक्शन में 15 लिंक अप स्टेप, ओके आ गया है। इसको सिलेक्ट करके F2 दबाओगे तो मूव डायरेक्ट चले जाएगा, नहीं तो यहाँ पर मूव है तुम्हारा।
कितना ऊपर में जाना है, y में जाना है, तो 1.5 लिए थे हम लोग। ओके यस, अब देखो स्ट्रक्चर ऐसे करके आ गया। अब वही पर जो सेक्शन डिवाइडेड हुआ था, दो सेक्शन डिवाइडेड हुआ था, मतलब यहाँ से एक 6 मीटर डिस्टेंस का एक सेक्शन था, उसके बाद फिर से 6 मीटर डिस्टेंस का और एक सेक्शन था वहाँ पर। तो वो जो सेक्शन डिवाइडेड हुआ है यहाँ पर, एक एक करके सेक्शन डिवाइडेड हुआ है ऐसे कर, तो वो सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये जो 6 मीटर का सेक्शन डिफाइन हुआ, 6 मीटर का सेक्शन डिफाइन हुआ है वहां से, तो डिफाइन करने के बाद कैसे डिफाइन करेंगे, इंसर्ट नोट से। तो बीम कर सकते हो, सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो। इंसर्ट नोट यहाँ पर भी है, देखो ये स्ट्रक्चर देखो कहाँ पे है, वहां पर मिलेगा इंसर्ट नोट का सेक्शन यहाँ पर। तो इंसर्ट नोट डिस्टेंस डालो 6, तो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करता है। मैं बोल चुका हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कैसे देखोगे, तो इसके लिए क्लिक करके रखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ। तो पहले ऐड कर लो, उसके बाद दिखा देते हैं। तो ऐड न्यू पॉइंट करके दे दोगे 6 डिस्टेंस, ओके कर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके रखो, देखो स्टार्टिंग पॉइंट। हरा वाला को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ब्लू वाला को क्या बोलेगा, एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से 6 डिस्टेंस लेगा पूरा। फिर से इसको क्या करोगे, ऐड नोट करोगे, इंसर्ट नोट, ऐड एंड पॉइंट, सो डिस्टेंस डालोगे 6, ऐड न्यू पॉइंट, ओके। इसको क्या करना है, इधर भी देना है, तो हम लोग कॉपी यूज कर, मतलब मिरर का कमेंट यूज कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करके मिरर, मिरर यहाँ पर है, जेनरेट मिरर। मिरर में क्या चाहिए, प्लेन चाहिए पहले। मिरर प्लेन का कहाँ कहाँ पे मिरर प्लेन होगा, मतलब मिरर प्लेन मतलब किस प्लेन में क्रिएट करना चाहते हो। तो हम लोग किस प्लेन में क्रिएट करना चाहते हैं, इस प्लेन में, इस तरफ, इस प्लेन में। तो इस प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन है, तो एक मतलब वाई जेड प्लेन है, वाई जेड, एक्स जेड बोल रहे, वाई जेड प्लेन है इस तरफ। तो इस तरफ प्लेन मतलब इस प्लेन को, इस प्लेन में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे वाई जेड, और उसके बाद नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पर दे देंगे। तो देने के बाद ओके जब करेंगे, वो खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। अब एक क्रिएशन हो गया है, हमें क्या करना है, जनरल में जाना है, प्रॉपर्टीज देना है। तो तुम सपोर्ट ऐड करो पहले सब, क्योंकि हम सपोर्ट ऐड कर लो पहले, ऐड घुमा लो ऐसे। उसके बाद एक एक करके हम लोग उसका प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे थे इसमें। तो प्रॉपर्टीज जो सेक्शन था, वो सेक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो क्या डिफाइन कर रहे थे, डिफाइनिंग से हम लोग टैपर्ट सेक्शन डिफाइन कर रहे थे, ऐसे करके दिखता है, ठीक है। उसमें F1 क्या डाले थे, F1 का सेक्शन क्या होगा, F1 का सेक्शन ए वाला लेंथ होगा, ठीक है। ए वाला लेंथ को हम लोग F1 सेक्शन बोलेंगे। अब F1 और F3 हमारा जो था यहाँ पर, वो चेंज करके ले रहे थे हम। तो हम लोग क्या डाल रहे थे, यहाँ पर डाल रहे थे, समझो कि हम लोग जो लिए थे उसमें उसमें लिए थे 0.35 करके लिए थे, 0.35 सेक्शन लिए थे। और उसके बाद F2 मतलब ये वाला सेक्शन, जो आई का सेक्शन आएगा यहाँ पर, F2 ये डिस्टेंस को ले रहे थे। तो उस डिस्टेंस में, उस क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस में पड़ रहा था 8 मिलीमीटर, सो 0.008 ऐसे। और उसके बाद F3 डिफाइन कर रहे थे, F3 किसको बोलेंगे, F3 इस सेक्शन को बोलेंगे, ये पूरा सेक्शन को। तो F3 सेक्शन आ रहा था उसमें 0.7 करके, 0.7। उसके बाद F4 0.25 ले रहे थे, और उसके बाद F5 F3 क्या है, F3 बोल दिए, F4 क्या है, F4 यहाँ पर इस तरह का सेक्शन, ठीक है। और F4 जो है, F4 और हम लोग देखो F4 को क्या बोल रहे हैं, विथ ऑफ द टॉप फ्लेंज, यहाँ पर जो टॉप फ्लेंज का विथ है, ठीक है। और विथ ऑफ द बॉटम फ्लेंज जो F6 है, F4 और F6 हम लोग एक ही रखेंगे। तो एक ही रखने के लिए तुम्हें फिर से पुट करना नहीं है, तुम 0 डाल दो तो खुद ब खुद ले लेता है। तुम डालोगे तब भी लेगा, एक ही डालोगे तो एक ही लेगा। डिफाइन करना है तो डिफरेंट साइज का है। तो समझो कि हम लोग जो विथ डाल रहे हैं यहाँ पर, दोनों विथ को सेम कर रहे हैं, इस तरह इस साइड का विथ और उस साइड का विथ सेम है। अब विथ को डिफर करना चाहते हो तो डिफर करके तुम्हारा स्ट्रक्चर पुट होगा।
आप वही विथ को चेंज नहीं करेंगे तो पुट करना नहीं। वैसे थिकनेस जो है विथ और थिकनेस F4 और F5 डिफरेंट होता है। तो थिकनेस का जो मतलब ऑफ टॉप फ्लेंज है, टॉप और बॉटम दो दो चीज दिया गया है। विथ का टॉप का विथ, टॉप का थिकनेस, ठीक है। अब टॉप का थिकनेस जो है वही बॉटम का थिकनेस है, तो करोगे तो तुम्हें कुछ पुट करना नहीं है, तुम छोड़ के दोगे तो खुद ब खुद पुट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे 0.01 सेक्शन ऐड कर रहे। अब ऐड करके यहाँ पर असाइन करना है, तो असाइन कैसे करोगे, सिलेक्ट करके इसके ऊपर असाइन कर दोगे, असाइन असाइन टू सिलेक्ट। अब देखो क्या चीज आया तो समझ जाओगे कि क्या क्या चीज था। तो कहाँ से देखोगे, तो क्रॉस सेक्शन आ गया, स्ट्रक्चर में जाओगे, फुल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो ऐसे करके, ठीक है। तो इसको यहाँ पर घुमाओ ऐसे करके, थ्री फाइव F1 मतलब ए वाला रेंज, ठीक है। तो उस साइड का जो रेंज है वो मतलब ए वाला रेंज जो F1 बोल रहे थे, F1 0.35 से आया है, ठीक है। तो इसीलिए जो F3 डाले थे, F3 क्या डाले थे, 0.7 डाले थे, तो स्ट्रक्चर ऐसे करके बड़ा हो चुका है। तो देखना कि हमारा जो स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर रहे थे, और भी बोल रहे थे क्या क्या चीज है, 0.8 मिलीमीटर जो डाल रहे थे, 2 जो ए सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसका जो थिकनेस डिफाइन कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। और हम लोग क्या डिफाइन किए थे, F3 और F4 जो विथ है, F4 क्या है, इसका विथ, तो इसका विथ और नीचे का विथ देखना सेम ऐसे करके, तो टेम्पर्ड सेक्शन ऐसे करके लिए, इसका जो विथ है यहाँ पर और इसका भी विथ देखना कि सेम है। इसको घुमाओगे कैसे, टैप प्रेस करोगे और घुमाते हुए जाओगे तो घूमेगा ऐसे करके, टैप आ रहा है उससे। तो इसका जो विथ है और इसका विथ है सेम डाले टी सेक्शन, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर जो सेक्शन जुड़ेगा तो इसका जो सेक्शनल जो विथ था वही लेना पड़ेगा वहां पर। तो यहाँ पर देखो कि क्या है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ द सेक्शन जो डाला गया है मतलब F4 करके, मतलब F1 यहाँ पर है, कहाँ है, देखो F1 का जो डेप्थ सेक्शन स्टार्ट नोट बोला गया है F1 सेक्शन, तो उसका जो F1 डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है F1, तो F1 नीचे में है। मैं क्या करूंगा, मैं जो F1 को मतलब F3 को यहाँ पर F1 कर दूंगा, क्यों, F3 डिस्टेंस से वो जो ऐड हो रहा है, इसका सेक्शन और उसका सेक्शन ऐड होना है, तो F3 का जो सेक्शन होगा तो वो क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा इसमें F1 में, मतलब दूसरा जो सेक्शन जुड़ेगा उसमें वो सेक्शन F1 की तरफ पड़ेगा। तो उसको जो है उसको सेम रख के दूसरा को घुमा दो, बस वो क्रॉस सेक्शन को घुमा दो तो ऐड होगा, उसके साथ ज्वाइनिंग होगा उसमें। तो दूसरा के लिए जो देंगे वो क्या करेंगे, वही डेप्थ को चेंज करेंगे। तो डिफाइन टेम्पर्ड, अब यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं 0.7 से, थिकनेस क्या वही एक ही रखेंगे 0.008। उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट F3 जो था घुमा सकते हो उसके छोटा, तो 0.35। उसके बाद या 0.3 करो, वो मैटर नहीं करता, इसके साथ इसका ज्वाइन करना है तो 7 का जो सेक्शन है वो 7 आएगा से। वो क्या लिए थे, 0.84 0.25 लिए थे और उसमें 0.01 करके बोल रहे थे ऐड, और इसको ऐड कर कहाँ करेंगे, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में ऐसे करके। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन उस तरफ से शुरुआत होगा, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन है, 0.3, तो 0.3 से शुरुआत होगा वो, इसके साथ ज्वाइन करना है। तो ऐसे करके डिफाइन किए थे, डिफाइन
अब तुम तुम्हारे तरीके से चेंज भी कर सकते हो, एक ही भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। छोटा हो गया। अब पुट करके जाओ तुम्हारे तरीके से जो रहेगा। ऐसे करके स्ट्रक्चर पुट किया था। अब इसको क्या करेंगे, टॉप व्यू में चले आओ, सिलेक्शन करो, ट्रांजिशन रिपीट कर दो। किस में, जेड डायरेक्शन में। इतना 42 दिखाए थे तो 7 सेक्शन से डिवाइड हुआ था, 7 6 6 सेक्शन डिवाइड था इसमें। एक दो तीन चार 5 सेक्शन, ठीक है। 6 6 7, 1 2 3 4 5, तो 30 थे, 5 सेक्शन डिवाइड। तो तुम क्या डालोगे, नोट डालोगे 6 6 करके, तो ऐड नोट करो, वो खुद ब खुद ले लेगा 6 6 डिस्टेंस करके। तो हम लोग थे स्ट्रक्चर 1 में। कैंसिल करो, 4 10.66 6 12 18 24 8 दिख नहीं रहा है, तो लेवलिंग से जाके उसमें नोट ऐड कर सकते हो। शिफ्ट के उसके बाद हम लोग ज्वाइन करके उसको बोलेंगे, तो ज्वाइन करके बोलना। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो ले रहे थे फुल स्ट्रक्चर, उसको बंद कर दो। ओके। और भी एक तरीका सिखाया था उसमें, कैसे स्ट्रक्चर रिपीट किया जाता है, तो ऐसे करके भी ज्वाइन कर सकते हो तुम, जो सेक्शन ज्वाइन करना है तुम्हें, ठीक है। और इसको हटा के उसमें क्या आएगा, सपोर्ट सेक्शन, या तुम्हारे उसमें हम लोग और एक सेक्शन किए थे, उसमें जियोमेट्री में जाने के बाद यहाँ पर जो हम लोग जो इंटरसेक्ट कर देते मेंबर को, इंटरसेक्ट करके वो मेंबर को इंटरसेक्ट मतलब ऐड हो जाएगा उसमें, तो डिफरेंट तरीके से उसमें एक मेंबर आएगा, तो उसको भी हम लोग करके कर देते, अगले दिन दिखाया था। तो इसमें नहीं चाहिए इसको, तो हम लोग क्या करेंगे,
सिलेक्ट करके डिलीट, यस। और इसमें जो मेंबर है, मेंबर को ऐड करना है, तो मेंबर का सेक्शन डिफाइन करके ऐड कर दो। तो मेंबर का सेक्शन हम लोग उसमें ऐड किए थे, जो सेक्शन था उसमें, तो मेंबर का सेक्शन 0.35 ऐसे करके लिए थे, 0.35, 0.008, 0.07, सेक्शन 0.25 और 0.01 ऐड। जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर दो। सपोर्ट इस सपोर्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, जनरल टेपर को थोड़ा चेंज करते हैं, 0.3, 0.06, 0.03.15, 0.08 ऐड चेंज करो। स्ट्रक्चर फुल स्ट्रक्चर ओके। हम लोग कर रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार क्या था। तो ये डाल रहे हैं, देखते हैं फिर से। चले यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो सेक्शन था, सेक्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बोल रहे थे, ज्वाइन नहीं हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इन सेक्शन इंसर्ट नोट 4 ऐड एंड पॉइंट ओके। उसके बाद नोट पॉइंट क्रिएट, नोट पॉइंट करने के बाद इसको क्या करेंगे, हाइट देंगे। तो समझो कि 6 मीटर हाइट है और 1.5 तो 7.5 तो 8 मीटर करके हाइट दे रहे थे वाई डायरेक्शन इनका। ओके
अब इसको क्या करना था, सिलेक्ट करो कर सकते थ्रू geometry transition intersect yes okay 6 November created इसमें ही प्रॉब्लम फिर से आ रहा है ठीक है उसको ऐड करेंगे ठीक है अब चले आओ यहाँ पर जो सेक्शन था ये सेक्शन देख लो एक बार यहाँ पर जो सेक्शन हम लोग देख पा रहे थे ये जो सेक्शन था हमारा ये सेक्शन ये जो हम लोग देख पा रहे और उसका जो सेक्शन हम लोग देख पा रहे थोड़ा डिफरेंस है किस लिए डिफरेंस है वही हम लोग अगले दिन बोले थे कि इसका जो सेक्शन यहाँ पर लिया गया है ठीक है इसका जो सेक्शन यहाँ पर लिया गया है इसका जो ओरिएंटेशन है और इसका जो ओरिएंटेशन है एक नहीं है तो इस ओरिएंटेशन को क्या करना पड़ेगा एंगल के थ्रू चेंज करना पड़ेगा ठीक है ये ऐसे करके है अलाइनमेंट सीधा है उसका अलाइनमेंट इस तरफ से है तो ओरिएंटेशन कितना डिग्री रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है वही रोटेशन हम लोग कैसे करके फाइंड आउट किए थे रोटेशन कितना हो रहा था याद है किसी को क्या रोटेशन कैसे करके रोटेशन दिए थे कैसे करके इसका रोटेशन चेंजेस करके वापस से क्या रोटेशन होगा उसमें कैसे हम लोग रोटेशन को ऐड करेंगे वापस उसमें कोई बोल सकता है क्या रोटेशन लिए थे हम लोग उसमें रोटेशन चेंजेस करना है मतलब ऐसे करके दिख रहा है मतलब वो क्या है सीधा करके है ठीक है तो ऐसे करके दिख रहा है हमें क्या करना है रोटेशन देना है उसमें क्या करना है इस तरफ से देना है ये ऐसे करके है तो इस तरफ से आएगा और रोटेशन जब लेके कैसे करके लिए थे रोटेशन कोई बोलो क्या रोटेशन लिए थे उसमें रोटेशन लेने के लिए क्या करे थे सपोर्ट रोटेशन करने के लिए और कुछ नहीं करे थे इसमें जो प्रॉपर्टी से उसमें देखना बीटा एंगल करके रहे मतलब कैसे करके एंगल से चेंजेस करना चाहते हो तो 90 डिग्री एंगल एट इसको कहाँ पे असाइन करना है जिस जिस सेक्शन में वो बीम है उस सेक्शन में असाइन करेगा तो आ जाएगा घूम चुका है अब नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद एक एक करके करते जाओ ए सेक्शन देखना कि प्लान के मुताबिक हमारा प्लस जो प्लान है यहाँ पर ये जो सेक्शनल प्लान है ये सेक्शन किस तरह के लिए इस साइड के लिए ये जो सेक्शनल प्लान है इस साइड और इस साइड के लिए बैठेगा ठीक है और ये जो सेक्शनल प्लान है वो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 6 सेक्शन है उस सेक्शन के लिए बैठेगा
मतलब हमारे पास जो बीम है, बीम इस साइड और इस साइड में पड़ेगा, अंदर में ऐसे करके कोई बीम नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को रिपीटेशन करेंगे। कहाँ पे रिपीटेशन करेंगे, इस साइड में रिपीटेशन करेंगे। तो फिर से क्रिएट करना है, नहीं फिर से नहीं क्रिएट करना है। वो क्या करेंगे, उसमें फिर से मिरर का जो हम लोग सीखे थे मिरर सेक्शन, तो मिरर सेक्शन का इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे मिरर। तो मिरर कैसे करेंगे, मिरर करने के लिए क्या चाहिए था, हम लोग जो मिरर कर रहे थे इस साइड में इसको बना लिए थे, उसके बाद इस साइड में मिरर कर रहे थे। तो मिरर करने के लिए हम लोग के पास क्या चाहिए, मिरर करने के लिए हमारे पास प्लेन चाहिए, प्लेन और नोट पॉइंट चाहिए। तो इस साइड में ले आना है, इस सारे चीज को ये इस साइड में ले आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट का नोट ढूंढेंगे। तो मिडिल पॉइंट का सेक्शन कहाँ मिलेगा, मिडिल पॉइंट का सेक्शन देखो कितना सेक्शन मौजूद है, 1 2 3 4, मतलब मिरर जो पॉइंट बोलोगे, मिरर जो लाइन, मिरर में क्या होता है, मिरर में जो डिस्टेंस डालते हो, मतलब मिरर मतलब उसमें मतलब मिरर रहेगा। तो मिरर से मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, मिरर ऑब्जेक्ट के थ्रू मिरर का डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस से मिरर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो तुम्हें मिरर फाइंड आउट करना है, कहाँ पे मिरर फाइंड आउट कर पुट करना है। तो उसमें कैसे पुट फाइंड आउट करेंगे, उस पॉइंट के थ्रू। तो पॉइंट कहाँ पे होगा, मिडिल में होगा, इस जगह का मिडिल में होगा। तो इस साइड में है, इस साइड में भी ले आना है, तो इस जगह पे मिडिल में होगा। तो मिडिल में देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो करो आप। इतना दूर कर लिए थे हम अगली क्लास में, अब नेक्स्ट करते जाए। तो नेक्स्ट क्या क्या पुट करना है हमें, पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट के थ्रू मिरर करेंगे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को। तो देखो कितना सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन से डिवाइड हुआ है। तो 1 2 3 इसका मिड पॉइंट, फिर से 1 2 3 सेक्शन है। तो एक लाइन डालो इसमें, ये देखो 1 2 3 सेक्शन, इधर भी 1 2 3 6 और 7। अब इसका क्या करेंगे, मिड पॉइंट देखो। अब मिड पॉइंट कैसे लाना है, वही बीम को सिलेक्ट करके ऐड करो मिड पॉइंट का सेक्शन। ऐड मिड पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन है। ये किस चीज के लिए मिड पॉइंट ले रहे थे, कि इस चीज को क्या करना है, यहाँ पर मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए ले आओ, किसको किसको मिरर करना है उसको सिलेक्ट करो पहले, क्योंकि मांगेगा वो कि किसको मिरर करना है, बोलो पहले। तो इस चीज को मिरर करना है इस साइड में। तो जनरेट मिरर में जाते हैं। जनरेट मिरर कहाँ पे मिलेगा, वही ट्रांजिशन रिपीट, सर्कुलर रिपीट देखे थे, उसके बाद जनरेट मिरर। मिरर करोगे, अब बोलो कौन से प्लेन चॉइस करोगे फर्स्ट, मुझे बोलो कौन से प्लेन चॉइस करना है, इस साइड में ले आना है, तो यहाँ पर ले आना है। तो बोलो मुझे कौन से प्लेन चूज करना है। कौन सा प्लेन चूज करूंगा मैं, अब वाई जेड चूज करने से होगा उसमें। बोलो कोई, कौन से प्लेन चूज करूं, किस साइड में ले आना है, इस साइड में ले आना है, उसका इस साइड में जाना है, तो इस प्लेन में होगा। तो ये क्या है, मिरर, मिरर के लिए तुम्हारा प्लेन, और उसी प्लेन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मिरर करेंगे। तो इस वाई एक्स है, मतलब एक्स वाई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नोट पॉइंट, नोट कहाँ है इसमें, ओके। ठीक है,
अब देखो प्लान के मुताबिक इसका जो सेक्शनल पॉइंट था, इसका जो सेक्शनल पॉइंट है, और इसमें जो मिडिल में जो सेक्शनल पॉइंट है वो अलग है। जो मिडिल के लिए डाले थे वो साइड के लिए तुम नहीं पुट कर सकते। ऊपर में जो राफ्टर पुट हो रहा है, इसको राफ्टर बोलते हैं। तो राफ्टर में जो पुट हो रहा है वो सेक्शनल, इसमें क्या है, एक ही सेक्शनल से डिजाइन हुआ है, एक ही सेक्शन। उसमें अलग अलग सेक्शन था। इसमें इसमें अलग अलग सेक्शन हम लोग दिए दिए करके पुट कर रहे थे। इसका सेक्शन ज्वाइन करने के लिए सेक्शन डाले थे, और इसका सेक्शन ऐसे करके पुट हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। पर जो साइड में ज्वाइनिंग हो रहा है उसके लिए एक ही सेक्शन लाया गया है। ठीक है, तो वो तो क्रिएट करने के लिए करे थे एक एक करके। तो इसको क्या करो, चेंजेस करना है। तो चेंजेस कैसे करते हैं? चेंजेस करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्ट करके उसमें जो डालना है उसको कर लो उसमें। तो हम लोग हमारे यहाँ पर आ गए, और उसके बाद एक डिफाइन करेंगे एक और डेपार्ट सेक्शन। समझो कि उसमें पूरा सेक्शन एक ही साइज का रहेगा, मतलब F1 F2 F3 चेंजेस नहीं होगा उसमें, एक एक के लिए। ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, वही जो लिए थे उसको ही पुट करने का कोशिश कर रहे। एक इसके लिए इस साइड के राफ्टर पूरा, और इस साइड का राफ्टर पूरा। ये प्रॉपर्टीज F1.3 जो लिए थे वही ऐड। इसमें भी कर लो। अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐड करना है। अब किस चीज को ऐड करेंगे? यहाँ पर जो साइट का स्ट्रक्चर होगा, साइट के स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टीज असाइन करना है उसमें डालना है। तो साइट का स्ट्रक्चर पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधा चले जाएंगे इसमें, और इसमें जाने के बाद हम लोग इस पॉइंट के थ्रू पॉइंट थ्री से नहीं हो रहा है इसमें, 0.35 0.08 0.35 1.5 0 1 change 0.35 define 0.35 0.08 0.35 करके ले रहे थे, 0.15 और 0.01 ऐड। ठीक है, इसमें कहाँ पे ऐड करना है? इस सेक्शन में।
आप इस साइड में आ जाओ। आप सेक्शन में जो बीम का स्ट्रक्चर बैठेगा उसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट करो नोट को। किस किस नोट को, साइड वाले नोट को, एक साइड से। क्यों करना है, इसलिए करना है कि साइड का सब नोट जब सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, अब इसको हटा देना क्योंकि उसमें भी पड़ेगा, तो इसको पहले हटा के उसके बाद करना। तो डिलीट कर लो तो हट जाएगा। नोट को भी डिलीट करोगे हट जाएगा, बीम को भी डिलीट करोगे हट जाएगा, क्योंकि नोट्स के थ्रू ही दोनों बीम जुड़ा गया है। तो एक साथ करोगे तो हट जाएगा। तो फिर से इसमें, इस पॉइंट में और इस पॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हम लोग करते थे, सिलेक्ट जियोमेट्री। सिलेक्ट नहीं करेंगे, जियोमेट्री में जाए कनेक्ट बीम करें, तो कनेक्ट बीम देखो कहाँ है, कनेक्ट बीम अलाउ। अब किस एक्सिस में बैठेगा, जेड एक्सिस में क्रिएट करते हैं। अब इसको क्या करना है, इसमें जो बीम का स्ट्रक्चर बैठेगा यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सेक्शन डिजाइन करना है। अब सेक्शन जब डिजाइन करोगे, सेक्शन डिजाइन करने के बाद उसमें ऐड कर दोगे तो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। तो सेक्शन पहले डिजाइन कर लेते, साइड का सेक्शन जो साइड वाले वॉल के लिए डिजाइन कर रहे थे उसमें। तो सेक्शनल डिजाइन होगा, तो साइड स्ट्रक्चर के लिए फिर से लो, 0.1 डाल रहे हैं इसमें, 0.004 स्ट्रक्चर कर रहे हैं, 0.1, 0.75। कहाँ पे डाल रहे थे, साइड में। तो सेक्शन को सिलेक्ट करके ऐड कर दो। अब देखो इसमें तुम एक एक करके सेक्शन को सिलेक्ट करके इसको असाइन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक चीज कर सकते हैं। कैसे, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या, कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे बीम्स पैरेलल टू, अप सिलेक्शन में जाने के बाद वाइड में सिलेक्शन, मतलब जेड में सिलेक्शन करेंगे तो एक साथ सब सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद असाइन कर दो। तो एबीसी कहते हैं हम लोग। तो ऐसे करके एक साथ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा 0.05, ठीक है। अब देखते हैं डिजाइन में क्या है। ये डिजाइन में ब्रेसेस ऐड किया गया है, ब्रेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ब्रेसिंग बोलते हैं, जो सपोर्ट ऊपर में से देते हो स्टील के सपोर्ट के लिए, तो ब्रेसिंग के ऊपर ऐड किया जाता है। इसको राफ्टर बोलते हैं, जो बोला गया है, राफ्टर का डिजाइन हुआ है, ठीक है। इसको राफ्टर बोलते हैं, जो राफ्टर हम लोग ऐसे करके लिए थे टेम्पर्ड कैटेगरी में। तो उसके बाद ब्रेसिंग ऐड करोगे। ब्रेसिंग कैसे ऐड करोगे, तो उसी को देखते हैं। तो साइड में जो ब्रेसिंग है, साइड के लिए भी ब्रेसिंग ऐड होगा, टॉप के लिए भी ब्रेसिंग ऐड होगा उसमें। तो ब्रेसिंग स्ट्रक्चर, तो ब्रेसिंग के लिए क्या करना होगा, देखते। अब देखो एक एक छोड़ के लिया गया, एक एक छोड़ के लिया गया। अब एक एक छोड़ के डालोगे तो कैसे डालोगे, तो डायरेक्ट उसमें चले जाओ। तो साइड के लिए तो हम कट कर सकते हो, मॉडलिंग में चले जाना डायरेक्ट। अब तुम ऐड कर सकते हो, उसमें ऐड करना नहीं है, मॉडलिंग में आके तुम ऐड कर सकते हो। मॉडलिंग में जियोमेट्री में जाके तुम तुम्हारे तरीके से ऐड करो। तो साइड का स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का स्ट्रक्चर कहाँ से क्या देना है उसी को प्लान के मुताबिक देख के उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड के स्ट्रक्चर के लिए एक एक करके ऐड करो। तो यहाँ पर देख के ही तुम ऐड कर सकते हो एक एक करके।
ब्रेसिंग का सिस्टम समझो कैसे करते हैं। आप इस साइड में जाओगे, कैसे घूमोगे, तो बोला गया है टैप और एरो प्रेस करो, घूम जाएगा इसमें। तो एक छोड़ा गया। अब ऊपर के ब्रेसिंग के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कितना, कहाँ पे क्या सेक्शन दिया गया। तो प्लान में जाओ, कहाँ पे ऐड हुआ है, देखोगे कि ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के मुताबिक ऐड नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट को ऐड नहीं कर सकते हो तुम। तो कहाँ पे इसका पॉइंट है उसको समझने के लिए स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा किस में है। तो ये ऐसे नहीं मिडिल में देख पाओगे, मिडिल का स्ट्रक्चर ये है। तो ब्रेसिंग ऐड करने के लिए पॉइंट डिस्टेंस क्या लिया गया है, ऐसे करके पॉइंट दिया गया। तो यहाँ पर ऐड हुआ है ब्रेसिंग का सेक्शन। तो यहाँ पर इतना मिलीमीटर है, तो 1.7 ऐसे करके लिया गया। तो 1.77 से तुम डिस्टेंस लेके उसमें ऐड करोगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ऐड करोगे, कहाँ से ऐड करोगे, इस वाले से। तो एक छोड़ के दूसरे वाले में ऐड करोगे, तो ऐड करो, या से भी वही डिस्टेंस इसमें 0.7 इसमें ऐड होगा। तो कहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है इस बीम को, ठीक है। अब ऐड करते हुए जाओ। अब सारे बीम को एक साथ सिलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हो उसमें, नहीं तो तुम्हारा तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से 0.776, तो इंसर्ट नोट 1.776 ऐसे करके पुट हुआ था। ऐड न्यू पॉइंट, ओके, आ जाएगा डिस्टेंस। अब इसके थ्रू यहाँ पर ज्वाइन करोगे, इसके थ्रू इसमें भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, साढ़े में दे देते हैं। अब देखो इसमें ब्रेसिंग नहीं लगेगा क्योंकि ये पर नहीं है, तो ऐड करना नहीं होगा। एक बार भी क्लिक कर देते हैं। अब देखो इसका मिरर था, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, इस साइड में नहीं होगा, इस साइड में होगा। तो वही एक साथ हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें कैलकुलेशन करके पुट करना होता है कितना डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग क्या लिए थे, मिरर ऑब्जेक्ट लिए थे। तो मिरर ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखोगे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट इस साइड में, तो हमारा गैप कितना है, 1.776 इस साइड में ही है। तो हम लोग कर सकते, एक बारी में कर सकते, नहीं तो तुम्हें इसमें से मतलब पूरा डिस्टेंस जो था इसमें 6 से 1.776 डिवाइड करके जितना है उसमें देना पड़ता था। तो क्रिएट हो चुका है, तो सिलेक्ट करो। इसको नहीं है तो हो चुका है। इस साइड में 1.776 करके यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, उस साइड में 1.776 करके क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, ऐड करना है। तो ऊपर में चले जाओ, देख पाओगे आसानी से अच्छी तरीके से। ठीक है, ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो तुम, ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस साइड से यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1.76 डिवाइड करके उसके बाद इसमें 1.76 इस साइड से यहाँ पर आ रहा है।
देखना प्लान भी वही है। इस पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट अगेन बेसिक। अब ऐड करते जाओ बस। पहले क्या करना है, सेक्शन देखना है कहाँ पे सेक्शन पॉइंट है, उसके बाद क्रिएट करना है किस डिस्टेंस के थ्रू। डिस्टेंस अलग अलग होगा तो अलग अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक ही डिस्टेंस है तो सारा में डाल के हम लोग ले लिए। मिरर करे थे इसलिए हम लोग के पास ये आसानी हो रही है। आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज असाइन करना है। अब प्रॉपर्टीज तुम तुम्हारे तरीके से जैसे टेम्पलेट करके ले रहे थे उसमें भी ऐसे करके दे सकते हो, और डिफाइन कैसे पुट करते हो देखते हैं। डिफाइन क्या क्या चीज लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। तो प्रॉपर्टीज में आओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज के आने के बाद यहाँ पर समझो कि डिफाइन में जाने के बाद जो चाहिए ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो तुम तुम्हारे तरीके से, या जो सेक्शनल डेटाबेस है उसके थ्रू भी तुम डिफाइन कर सकते हो ऐसे करके। सेक्शनल डेटाबेस में क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे तो सेक्शनल डेटाबेस खुले। डेटाबेस में डिफाइन डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन डिफाइन लिया गया, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टेट बोल कंट्री के लिए भी लिया गया। अब समझो कि कंट्री के थ्रू डिफाइन करने का कोशिश करेंगे तो उसके लिए भी तुम कर सकते हो। वहाँ पर भी वो स्ट्रक्चर मतलब वो उसका जो बेसिक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो डिफाइन होगा। तो उसके थ्रू तुम वहां से भी चेंजेस कर सकते हो, क्या हो सकते हो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहना चाहिए वो भी तुम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि समझो कि हम लेंगे सॉलिड राउंड स्ट्रक्चर लेना का कोशिश करें, मतलब यहाँ पर जो सेक्शन में डिजाइन होगा राउंड स्ट्रक्चर से होगा सॉलिड राउंड। अब सॉलिड राउंड के लिए क्या लेंगे, मतलब उसके लिए जो स्टील मटेरियल हो रहा है स्टील मटेरियल। अब स्टील मटेरियल के लिए जो उसमें जो डेप्थ दिया गया है, मतलब उसका जो रेडियल डायमीटर दिया गया है वो क्या होगा उसमें। तो वो सेक्शन का जो है वो ऐसे कर, तो आरडी करके समझो कि इसमें सेक्शन जो है तुम तुम्हें तरीके से लेना 15 लेना चाहते हो 15, 20 लेना चाहते हो 20, 10 लेना चाहते हो तो डिफाइन डिफाइन करके है। उसको तुम खुद ब खुद चेंज करके भी पुट कर सकते हो ऐसे करके डिफाइन करके। तो हम लोग क्या करेंगे, समझो कि ऐसे करके एक एक कंट्री के थ्रू तुम डिफाइन कर सकते हो। अब इंडियन में जाओगे तो इंडियन के लिए जो जो शेप के लिए मिलता है वो मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ट्यूब के सेक्शन के लिए ट्यूब का सेक्शन के लिए डिफाइन डिफाइन सेक्शन मिलता है ऐसे करके। एक ले लेते हैं कोई भी। अब इसको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है यहाँ पर। अब डिफाइन कैसे करोगे वही चीज है। अब इसके लिए तो एक्स जेड सिलेक्ट करके सिलेक्टेड करके एक्स बीम पैरेलल टू एक्स बीम पैरेलल टू जेड नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या सिलेक्शन करोगे, टॉप व्यू से कर सकते हो, साइड व्यू से कर सकते हो, या एक बार में करना है तो और एक चीज दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है, सब में प्रॉपर्टीज बैठ चुका है, सिर्फ ब्रेसिंग में प्रॉपर्टीज नहीं बैठा है। तो उसको पहले सिलेक्शन करो, जो प्रॉपर्टीज नहीं बैठा है उसको करके सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने के बाद आप उसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा उस सेक्शन में जब सिलेक्शन हो जाएगा तब इसमें ऐड कर देना उस स्टील का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो दिखा देते हैं।
उसके लिए हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, जियोमेट्रिकल सेक्शन में जाना पड़ेगा। सिलेक्शन में जाओ, सिलेक्शन में जाने के बाद देखना कि ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। मिसिंग प्रॉपर्टीज को सिलेक्शन करो, तो जहां जहां पे प्रॉपर्टीज नहीं बैठा है, सिर्फ बेसिंग में ही नहीं बैठा है, सब में प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन कर लिए थे, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये सिलेक्शन आ गया, तो इसको यहाँ पर ही बैठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐसे करके तो डिफाइन नहीं कर सकते, बीम्स पैरेलल टू एक्स ऐसे करके, बीम्स पैरेलल टू जेड ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं असाइन हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ बेसिन के लिए ही प्रॉपर्टीज नहीं असाइन हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें चले जाके असाइन बाय मिसिंग एट्रीब्यूट है सिलेक्टेड में, तो यहाँ पर डिफाइन डिफाइन मिसिंग प्रॉपर्टीज दिया गया है डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज वाले में क्लिक करेंगे मिसिंग प्रॉपर्टीज, तो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, तो असाइन असाइन करते असाइन हो जाएगा उसमें राउंड स्ट्रक्चर। बैठ चुका है 32 वाला प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक मतलब कॉन्सेप्ट ऐड करना है। क्या कॉन्सेप्ट ऐड करना है, यही कॉन्सेप्ट ऐड करना है कि हम लोग जब इसमें डिफाइन किए थे, डिफाइन कैसे किए थे, ऐड करके डिफाइन कर लिए थे, ठीक है। अब सिर्फ ऐड करके डिफाइन करोगे तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा बोल रहे, क्योंकि ये जो सेक्शनल पॉइंट है इसमें शिफ्ट डाला गया है क्या, ठीक है। ये जो ज्वाइनिंग हो रहा है इस पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट में ज्वाइनिंग हो रहा है, तो वो जो सपोर्ट ले रहा है वो फिक्स सपोर्ट डाला गया है उसके लिए, उस बीम के लिए, तो उस वाला स्ट्रक्चर में जो ज्वाइन करेगा, इसमें क्या करना है, इसमें इसके लिए मोमेंट को रिलीज करना है, मतलब इसमें पिन सपोर्ट बैठ रहा है, मतलब इसमें इस सेक्शन और इस सेक्शन, जो सेक्शन इससे जुड़ रहा है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं उसके लिए पिन सपोर्ट पर जाए। पिन सपोर्ट के लिए हम लोग क्या देखे थे, पिन सपोर्ट के लिए हम लोग देखे थे कि हमारा जो सेक्शन है इसको यस करो, सपोर्ट में जाओ, डिफाइन करने का कोशिश करो, क्रिएट पिन सपोर्ट में देखना सब मोमेंट का क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब उसमें सिर्फ एफएक्स मतलब ट्रांजिशन फोर्स के लिए सब कुछ क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसमें जो ऐड हो रहा है इस पॉइंट इस जंक्शन में, तो इसके लिए क्या करना है, इस बीम के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम लोग जेनरेट करेंगे, क्या जेनरेट करेंगे, एक सपोर्ट पॉइंट के लिए जो बैठ रहा है ऊपर, उसमें क्या होगा, मोमेंट को रिलीज करते हुए, मतलब उसमें मोमेंट को सिर्फ रिलीज करना होगा उस बीम के लिए। तो कौन से बीम के लिए कहाँ पे रिलीज करना है, वही हम लोग देखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन करना है, किसको सिलेक्शन करना है, बीम को सिलेक्शन करना है। अब बीम को जब सिलेक्शन करके समझो कि इस बीम को इसमें ज्वाइन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर जाना है। अब देखो यहाँ पर दिया गया चेंज रिलीज एट स्टार्ट एंड चेंज रिलीज एट एंड, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो उसके प्रॉपर्टीज दिखते हैं, मतलब क्या क्या सेक्शन लिया गया है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। लोडिंग डालोगे तो लोडिंग पुट किए नहीं किया गया, तो चेंज रिलीज एट स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट पॉइंट के लिए रिलीज भेजेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट को रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया स्टार्ट या एंड चूज करोगे। अब स्टार्ट हम लोग चूज किए थे तो स्टार्ट आया है। अब यहाँ पर क्या करना है,
पार्शियली मूवमेंट रिलीज करना है। पार्शियली मूवमेंट रिलीज करना है तो किसका मूवमेंट रिलीज करना है उसको सिलेक्ट करो। तो इसमें जो मूवमेंट पड़ रहा है तो जेड में पड़ रहा है पार्शियली मूवमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एम पी जेड को सिलेक्ट करके अब उसमें कितना परसेंट रिलीज करना है वो डाल देंगे। तो 90 से 199 तक रिलीज किया जाता है उसमें। मतलब पूरा नहीं होता है, कुछ मतलब उसमें कुछ परसेंटेज उसमें असाइन किया जाता है, मतलब 95 ऐसे 96 ऐसे करके असाइन किया जाता है। तो समझो कि 99% ही बोल दे रहे हैं इसमें करके क्या करेंगे, ऐड करते। ठीक है, अब ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, असाइन करना है। तो असाइन करेंगे, पर किसको असाइन करेंगे, स्टार्ट में और एंड में, तो दोनों को ऐड करके असाइन करो। दोनों में ऐड करके उसके थ्रू असाइन करने का कोशिश करो। अब दोनों में ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, आप फिर से यहाँ पर जाओगे, फिर से इसमें क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करके 99% डाल के उसमें मतलब कैटेगरी को सिलेक्ट कर लोगे। अब कैटेगरी वहां पर सिलेक्ट हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब देना है उसमें। अब कैसे उसमें देना है वो दिखा देते। पहले इसमें ऐड करो 99, उसके बाद ऐड, या तुम एक साथ असाइन भी कर सकते हो इसमें, तो उसमें असाइन हो जाएगा। अब देखने का कोशिश करो, यहाँ पर देख पाओगे दोनों सर्किल आया है। तो इसमें स्टार्टिंग में असाइन हुआ है और इसमें रिलीज में एंड में असाइन हो रहा है मोमेंट उसके लिए जो ज्वाइन हो रहा है उसमें। तो ये चीज क्या करना है, हर एक सेक्शन के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके जो ऐड किया गया है उसको असाइन कर देंगे। तो पहले इसमें क्या करना है बोल देते फिर से, हमें रिलीज करना है। तो कोई भी एक बीम को सिलेक्ट करो जो ज्वाइन हो रहा है उस सेक्शन में। तो वो सेक्शन में जो ज्वाइन हो रहा है उसमें क्या कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ऐसे करके। डबल क्लिक करने के बाद उसमें एक प्रॉपर्टीज आएगा, तो चेंज रिलीज एट स्टार्ट, चेंज रिलीज एट एंड, मतलब उसमें। तो उसके लिए जो मोमेंट है उसको सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जो मोमेंट डाल रहा है, मतलब कितना परसेंट उसमें पड़ रहा है, मतलब देखना कि 0 फॉर फुल मोमेंट रिलीज एंड 1 फॉर द मोमेंट रेजिस्टेंस कंडीशन। तो वही कंडीशन हम लोग पुट कर रहे हैं 99 बोल के इसमें। तो उसके बाद असाइन कर दोगे तो आ जाएगा ऐसे करके। देखो करने का कोशिश करो जो दिखाया गया है। अब सारा सेक्शन में उसको असाइन करना है। तो बोल देते कैसे करना है। तो जितना दूर दिखा गया है जो कर रहे थे करते जाओ, इसको असाइन करो पहले। अब ब्रेसिंग के लिए ऐड हो चुका है प्रॉपर्टीज, सबको प्रॉपर्टीज डाल के उसमें अब मोमेंट रिलीज करना है। और एक सेक्शन रिलीज होता है उसको बोला जाता है टेंशन। टेंशन भी उसमें रिलीज किया जाता है, तो टेंशन के लिए भी रिलीज करेंगे। अब टेंशन कैसे रिलीज करना है वो देखना है, टेंशन कैसे रिलीज होगा। इस सेक्शन में हो गए, मतलब जैसे तुम समझो कि इसमें से ऐड कर रहे थे। और एक चीज बोल दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर में है, फुल स्ट्रक्चर है, अप्लाई कर रहे थे, समझो कि दिख नहीं पा रहा।
तो मॉडलिंग में चले जाना, आ जाएगा। मॉडलिंग में जाने से क्या होता है, मॉडलिंग में जाने से जैसे करके दिख रहे थे, मॉडलिंग का जो जियोमेट्री सेक्शन है उस तरह दिखेगा। अब उस तरह में दिखना है तो कैसे करना है, वही एक कोई भी एक स्ट्रक्चर में ऐड कर लो 99% जो एमपीजेड चला गया, एमजेड, ठीक है, पार्शियल मोमेंट है तो एमपीजेड बोल। अब इसको ऐड कर, कहाँ पे ऐड करना है, सारे में ऐड करना है, इस सारा सेक्शन में ऐड करना है। तो उस सारे सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो एक एक के थ्रू तुम सिलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हो। तो वैसे भी किया जाता है, पर समझो कि एक बारी में ही करना है, तो एक बारी में कैसे करके वही देखें। तो यहाँ पर पुट कर लो पहले। आप मॉडलिंग में आ जाओ, देख सकते हो सब। अब देखने के बाद अब क्या करना है, असाइन करना है सब में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस जो जो सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया। तो उसके लिए कहाँ पे जाओगे, उसके लिए देखना कि यहाँ पर ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, जनरल में आओ, ये तो सेटअप में आ चुका है, जियोमेट्री, जनरल, प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट सपोर्ट चले जाते तो इसमें देखना है बीच में एक सेक्शन रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन का सेक्शन। और स्पेसिफिकेशन का सेक्शन में देखना कि जो स्टार्टिंग में जो मोमेंट लिस्ट कर रहे थे वो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए भी असाइन करने के लिए भी मौका मिलेगा तुम्हें। अब पहले क्या करना है, सारा सेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब कहाँ पे सिलेक्शन करना है, जहाँ पे असाइन नहीं हुआ है। तो जैसे करके हम लोग देखे थे, कैसे देखे थे, सिलेक्शन में जाओ, मिसिंग एट्रीब्यूट में जाओ, मिसिंग प्रॉपर्टीज में जाओ, नो मिसिंग प्रॉपर्टीज इज फाउंड, ठीक है। तो देखते हैं, उसमें जाने के बाद इसमें आओ, सिलेक्शन में आओ, स्पेसिफिकेशन है तो स्पेसिफिकेशन में जाओ। स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद प्रॉपर्टीज नेम, प्रॉपर्टीज नेम आ जाएगा। तो जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर बैठा है, तो इसमें इस साइड, इसमें बैठा नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बैठा है, तो प्रॉपर्टीज आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन में डालना है तो सिलेक्शन में जाके स्पेसिफिकेशन का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें क्या करना है, सिलेक्शन हो चुका है, क्लोज कर दो। अब इसमें सारे में बैठाना है, तो सारे में बैठने के लिए हम लोग क्या करेंगे, असाइन, किसको बैठना है इसको, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन करो, यस। और एंड में भी, स्टार्ट और एंड में भी असाइन टू असाइन, यस। देखोगे कि बैठ चुका है सारे। सारे सेक्शन में बैठ चुका है ऐसे कर। फिर से बोल देते क्या किए, सब कुछ डिलीट कर दे। देखो नहीं नहीं है कुछ, तो फिर से आ जाओ, कैसे था, क्या करना है, रिलीज करना है, मूवमेंट को रिलीज करना चाहिए जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहा है, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट में। तो डबल क्लिक करते, डबल क्लिक करने के क्या होगा, डबल क्लिक करने से वहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन का जो उसका जो स्ट्रक्चर का जियोमेट्री फॉर्म है वो खुलेगा। उसमें एक ऑप्शन डाला गया है, क्या ऑप्शन डाला गया है, यही ऑप्शन डाला गया है कि उसके लिए क्या ऐड करो, यहाँ पर, यहाँ पर ऐड करो उसके लिए चेंज रिलीज। आप रिलीज कर दो, किसको रिलीज कर दो, एमजेड को रिलीज कर दो, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब यह इसमें रिलीज का सेक्शन में पार्शियल मूवमेंट रिलीज एमजेड, एमजेड में क्या बैठेगा, एमजेड में पहले 99% बैठा होगा उसमें at, आप 99% असाइन करने के बाद क्या करोगे, 99% असाइन करने के बाद उसमें इसमें असाइन करो, किसको असाइन करोगे, इस तरह में। तो असाइन कर दो, वो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो तुम ऐड करके भी असाइन कर सकते हो, असाइन करके भी असाइन कर सकते हो, इसमें आ चुका है। उसके बाद रिलीज, उसमें क्या बैठेगा, एमजेड,
ये सारा किसके लिए, बीम स्ट्रक्चर के लिए। मोमेंट ऑफ जनरेशन हो रहा है जेट में, तो जेट ऐसा है, हो गया है। अब देखना कि इसमें बैठ जाएगा, तो इसको क्या करना है, सारा सेक्शन में देना है। अब सारे सेक्शन में देना है तो कहाँ पे देना है, तो इस सारे सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सारे सेक्शन के लिए जाएंगे स्पेसिफिकेशन में, इस स्पेसिफिकेशन को सारे में देना है। स्पेसिफिकेशन में ऐड हो चुका है इसमें, तो सिलेक्शन करने के बाद चले जाएंगे बाय स्पेसिफिकेशन, सिलेक्ट करना है इसको। प्रॉपर्टीज ने, प्रॉपर्टीज ने में क्या आएगा, वही जो प्रॉपर्टीज का सेक्शन दिया गया, कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज है उसमें देख, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, क्लोज करना पड़ेगा इसको, पहले क्लोज करो, क्लोज करने के बाद ऐड करो। अब ऐड कैसे करोगे, सिलेक्ट करो जो जिसको असाइन करना है, और उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड व्यू, असाइन। आप उसके बाद इसमें असाइन, ठीक है। और कहाँ पे क्या ज्वाइनिंग है, आप बीम में ज्वाइनिंग है, तो बीम के लिए भी रिलीज करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, ले आते हैं, और उसके लिए कहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, तो एंड में। अब एंड में रिलीज करोगे तो आ जाएगा पार्शियल रिलीज, रुको, एंड में रिलीज करना है, तो स्टार्ट एंड आ चुका है, पार्शियल मोमेंट में आओ, और इसमें आने के बाद एंड में रिलीज कर दो। अब इसमें एमजेड वाले सेक्शन में नहीं लगेगा, उसके लिए पार्शियल मोमेंट में दे दो, समझो कि 90 99 में डालो, ऐड, ऐड हो चुका है। अब ऐड हो जाएगा तो क्या करना है, ऐड हो जाएगा तो उसको क्या करना है, उसको देना है, किस में देना है, ऐड सेक्शन, उसमें इस सेक्शन में आ रहा है तो पूरा सेक्शन में देना है, तो इससे सिलेक्ट बाय स्पेसिफिकेशन, बाय नेम, टेपर्ट 1, टेपर्ट 2, टेपर्ट 3, टेपर्ट 4, इसमें सारा सेक्शन भी जो ज्वाइन हो रहा है आपके साथ, क्लोज, असाइन, असाइन हो चुका है इसमें। अब क्या करना है, सपोर्ट ऐड चुका हूँ, प्रॉपर्टीज इसमें सारा कुछ बैठ चुका है, देख लो, सेक्शन, स्ट्रक्चर फुल अप्लाई, ओके, सारा कुछ यहाँ पर बैठ चुका हो। अब लोड एंड डेफिनेशन उसमें ऐड करना है, जो जो सेक्शन में लोड एंड डेफिनेशन पढ़ रहा था उसमें देना है। तो एक एक करके बोल रहा हूँ क्या क्या किए हम लोग। पहले जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिए,
डिस्टेंस देख के उसके बाद तो उसके लिए क्या किए थे, उसके लिए सिलेक्ट करके ऐड नोट कर लिए थे और उसके थ्रू ज्वाइनिंग करके हम लोग फिर से उसमें जो डाला गया है प्रॉपर्टीज, तो उसमें स्पेसिफिकेशन पेज से लिए थे, मतलब उसके क्रिएट नहीं किए थे, खुद ब खुद क्रिएट नहीं किए थे, उसमें जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी से लिए थे उसका प्रॉपर्टीज। अब इंडियन प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का प्रॉपर्टी भी है वहाँ पर डालने की, तो हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज डाले है उसमें। तो तुम राउंड का स्ट्रक्चर के लिए राउंड प्रॉपर्टी डाल सकते हो, इंडियन में देखना पाइप प्रॉपर्टीज है। अब उसमें उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दो चीज यहाँ पर डिफाइन होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे जिसके साथ ज्वाइन हो रहा है ज्वाइनिंग पॉइंट में, उसमें मोमेंट को रिलीज करना पड़ेगा। और बीम के लिए पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्टिकल बीम के लिए भी, मतलब कॉलम के लिए भी पढ़ना है और बीम के लिए भी देना है। तो उसके लिए हम लोग देखे कैसे करके ऐड कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करके ऐड करके उसको असाइन करना होगा। अब असाइन कैसे कैसे करते हैं, डिफाइन डिफाइन करके असाइन करना है, तो पहले सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में सिर्फ वही सिलेक्शन नहीं होता है कि सिर्फ एक्स वाले के लिए डाल लो, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, हो तो एक प्रोसीड्योर है। तो सारा कुछ प्रोसीड्योर वहां पर लिखा दे दिया गया, कैसे कैसे सिलेक्शन करना। मिसिंग प्रॉपर्टीज होगा तो मिसिंग प्रॉपर्टीज से मिसिंग कुछ एक प्रॉपर्टीज नहीं, उसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया गया है, कैसे कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ऐड हो रहा था, ऐड हो रहा था स्पेसिफिकेशन में ऐड हो रहा था, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन उसमें ऐड कर रहे थे। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे और स्पेसिफिकेशन के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग इस साइट में गए थे, सिलेक्शन बाय स्पेसिफिकेशन में गए। आप देखो कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट करके थे, ऑल सपोर्ट सिलेक्शन करने के लिए डाला गया, प्रॉपर्टीज नेम डाला गया, हम लोग प्रॉपर्टीज नेम ले रहे थे किस प्रॉपर्टीज में उसको देना है। तो सिलेक्ट कर दे तो प्रॉपर्टीज चूज होता है। अब चूज होने के बाद क्लोज करके वो जो स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करके असाइन करना होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम। तो ये सब कुछ असाइन हो चुका है। असाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अब लोड एंड डेफिनेशन को देखते हैं, लोड एंड डेफिनेशन कैसे असाइन होगा। तो मैं बोलता हूँ लोड एंड डेफिनेशन हम कल करके उसको डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन क्या हो सकता है, स्टील का डिजाइन, वही देखना, डिजाइन में जाना है। अब स्टील का क्या क्या कोड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिफाइन करके प्रॉपर्टीज डिफाइन करके मतलब सिलेक्ट पैरामीटर से भी डिफाइन कर सकते, एक बार में डिफाइन कर सकते, देखे थे हम लोग डायरेक्ट डिफाइन करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या कोड सिलेक्ट करके उसके थ्रू डिफाइन करके क्या स्ट्रक्चर आएगा वो देखेंगे। मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या बाकी है, लोड एंड डिफिनेशन बाकी है। डिफिनेशन देने के बाद डायरेक्ट चले आएंगे, कहाँ पे चले आएंगे, डिजाइनिंग में, बस हो जाएगा। तो अब इतना देर तक क्या किया है, इतना देर तक हम लोग सिर्फ डिफाइन करने का कोशिश किए कि कैसे स्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है यहाँ पर, ऐसे करके स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा तो तुम देख सकते हो। अब डिजाइन करना है, लोड एंड डेफिनेशन देके डिजाइन। अब लोड क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है देखना पड़ेगा। लाइफ लोड क्या है यहाँ पर, डेड लोड क्या है। विंड के लिए तुम ये सब स्ट्रक्चर में बेसिकली विंड लोड डिफाइन होता है, मतलब विंड लोड से ये सारा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, तो डिजाइन किया जाता है। तो विंड लोड कैसे आएगा क्या नहीं आएगा उसको डिफाइन करके इसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखो जो दिखाया गया है कर सकते हो कि नहीं।